हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सक्सेसफुली जिन चैप्टर्स को कंप्लीट किया है दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। गाइस, एमएस ऑफिस की सीरीज़ के अंदर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मेनली जो टॉपिक आते हैं उसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। 4 टॉपिक की सीरीज़ है। दो हम कंप्लीट कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि पावर पॉइंट किस काम में आता है, क्या रोल है पावर पॉइंट का, पहले मैं उसकी बात करूँगा। तो देखिए गाइस, जैसे वर्ड जो था वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए था, जिसमें हम एक लेटर से लेकर और कोई भी बड़ी से बड़ी बुक छापनी है या कोई थीसिस लिखनी है हम उसमें काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेल का जो रोल था दैट वाज स्प्रेडशीट, सैलरी स्टेटमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, इस टाइप के कुछ भी काम करने हैं आपको तो आप एक्सेल का यूज़ करते हैं, जिसमें फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे से करे। अब बात गाइस आती है लास्ट, अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट क्या है? देखिए, पावर पॉइंट अपने आप में एक बहुत बढ़िया पावरफुल एक सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब हम किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? देखिए, प्रेजेंटेशन किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट को अगर हमने कुछ पढ़ाना है तो जैसे टीचर, सपोज करो मैं पुराने ट्रेडिशनल तरीके से लेकर चलता हूँ कि पहले टीचर क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज होते होते क्या हुआ, वाइट बोर्ड मार्कर आ गए। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ तो एक टीपी वाले प्रोजेक्टर्स आ गए, जिसमें लाइट के आगे, लाइट के नीचे टीपी रखते थे और उसका जो रिफ्लेक्शन था वो बोर्ड पे आता था, तो उससे भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये है कि आप लैपटॉप पे पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके लाते हैं और उसके बाद अगर आपको उस प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पे दिखाना है तो सिर्फ लैपटॉप को आपको किसी टीवी या किसी प्रोजेक्टर के साथ अटैच करना है और आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है? सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आप टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, सब तरीके की चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप अच्छे से अपने किसी प्रेजेंटेशन को पहले से प्रिपेयर करके लाएं और उसके बाद उसे पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इससे ये रहता है कि आपको प्रिपरेशन का भी टाइम मिलता है किसी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए और आप उसे अच्छे से दिखा के प्रेजेंट करके पब्लिक को समझा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ बात कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कि प्रेजेंटेशन खुलता कैसे है, बनता कैसे है। तो बात करेंगे कि पावर पॉइंट को खोलने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ऑल प्रोग्राम्स और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, जिसके अंदर आप यहाँ पर पावर पॉइंट को खोल सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसी के अंदर यहाँ पर आप क्या कहते हैं, पावर पीएनटी। पावर पीएनटी खोलेंगे तो पावर पीएनटी इज़ अ शॉर्टकट की। जब आप पावर पीएनटी करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से खोल सकते हैं। या फिर आप जब विंडो के साइन के साथ आर दबाते हैं तो रन आता है और वहाँ पर भी पावर पीएनटी करेंगे और ओके कर देंगे तो डायरेक्ट पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा। तो गाइज, ये इसको खोलने के तरीके हैं। अब बात आती है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या चीज़ है? देखिए, जब आप पावर पॉइंट को खोलते हैं, हालांकि इसके अंदर आप जब वर्क ऑफलाइन कर रहे हैं तो बहुत सारी थीम्स यहाँ पर बनी बनाई आती हैं। देखिए, बहुत सारी थीम्स हैं आपको जो दिख रही हैं, ये थीम्स पहले से क्रिएटेड है। आप इन थीम्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूँगा कि पहले आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना सीखिए, उसके बाद हम फिर बात करेंगे धीरे धीरे करके थीम्स पे भी कैसे काम करना है। तो सबसे पहली चीज़, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हमने यहाँ पर क्लिक किया और ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलते ही हमारे सामने क्या आया, पावर पॉइंट का एक ब्लैंक स्लाइड। स्लाइड्स क्या है, पहली चीज़ ये समझें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लाइड। एक्चुअली स्लाइड का मतलब है कि एक पेज पे आप कुछ डिज़ाइन कीजिए, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो एनिमेशन है, कुछ भी आप पेज पे डिज़ाइन कीजिए। हर बार एक नया स्टाइल पेज का खुलेगा और जब आप उसे पेज बाय पेज स्क्रॉल करते हैं, स्लाइड्स करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पुराने समय में हम लोग स्लाइड जो बनाते थे वो टीपी के ऊपर बनाते थे, पेन से लिखते थे या कुछ डिज़ाइन कर लेते थे और उसको लाइट के आगे रखते थे तो आता था। लेकिन अब बहुत ट्रेंड चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके साथ ही
और जैसे स्कूल में भी आज देखते हैं कि बच्चे को अगर सपोज करो मुझे कुछ समझाना होता है, तो आजकल स्मार्ट क्लासेस हैं। स्मार्ट क्लासेस का जो टाइम है वो पावर पॉइंट का ही एक वो है। देखिए स्मार्ट क्लासेस में भी क्या होता है, एक छोटे बच्चे को सपोज करो मुझे ये समझाना है कि व्हाट इज़ एप्पल। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं एप्पल के बारे में बता रहा हूँ और मैं ब्लैक बोर्ड पे एप्पल की शेप बनाता हूँ, तो मैं ड्राइंग का टीचर तो हूँ नहीं। अब मैं एप्पल की शेप बनाता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों इसका कलर रेड होता है और दिस इज़ एप्पल। तो क्या होता है, एक छोटे बच्चे के दिमाग में इमेज क्या आती है कि एप्पल जो होगा वो कोई भी राउंड सी शेप में और रेड कलर की कोई भी चीज़ उसके लिए एप्पल। तो घर जाता है बच्चा, वो बॉल देखता है तो भी एप्पल हो जाती है, एप्पल देखता है तो भी एप्पल, या इस टाइप का कोई भी इमेज को देख के वो बोलेगा दिस इज एप्पल। बट स्मार्ट क्लासेस क्या है, स्मार्ट क्लासेस इसी चीज़ का एक प्रेजेंटेशन का रूप है। क्या चीज़ है, आप किसी चीज़ को पिक्चराइज रूप में या एनिमेशन के रूप में जब दिखाते हैं तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में भी इमेज क्या आती है कि दिस इज एप्पल ओनली। अब घर जाके वो कभी भी बॉल को एप्पल नहीं बोलेगा, वो हमेशा एप्पल देखेगा तभी एप्पल बोलेगा। इसी तरीके से छोटे बच्चों को जैसे कोई एनिमेशन के रूप में, पोएम के रूप में कोई चीज़ सिखाई जाती है, ट्रेन दिखाई बच्चे को, तो ट्रेन का इमेज बच्चे के दिमाग में ट्रेन वाली ही बैठेगी, कुछ और चीज़ को बोल देख के वो ट्रेन नहीं बोलेगा कभी। इसी तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप पावर पॉइंट के तरीके से कहीं भी मल्टीपल लोगों के सामने, किसी सेमिनार में, किसी जगह पर भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं पावर पॉइंट। तो सबसे पहले स्क्रीन का इंट्रोडक्शन। स्क्रीन इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर हमारे को मिलेगा पावर पॉइंट का टाइटल बार। उसके नीचे आप देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, दिस इज कॉल्ड द मेन्यू बार। ये पूरा मेन्यू बार आ रहा है। उसके नीचे आपको मिलता है एक रिबन बार। रिबन बार का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड द रिबन बार, जिसमें आप काम कर रहे हैं, दिस इज रिबन बार। उसके बाद मैंने आपको पहले भी हर सॉफ्टवेयर में बताता आ रहा हूँ कि रिबन बार हर सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से चलता है। होम के नीचे अपना रिबन बार होगा, इंसर्ट के नीचे अपना होगा, डिज़ाइन के नीचे अपना रिबन बार होगा। ये सब रिबन बार अपने अपने सबके मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा थंबनेल फॉर्म में आपके पास स्लाइड्स आती है। ये जो मेन स्लाइड होती है उसका थंबनेल आता है यहाँ पर किनारे पे, और यहाँ पर सारे थंबनेल जितनी भी आप स्लाइड्स खोलते रहेंगे वो यहाँ पर दिखती रहेंगी। ये मेन स्लाइड होगी। और नीचे जो आता है दिस इज कॉल्ड द स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके पास जो मिलता है वो क्या मिलता है, स्टेटस बार में मिलेगा यहाँ पर कि कितनी स्लाइड्स आप बना चुके हैं और यहाँ पर नोट, कमेंट इसके बारे में। ओके, अब बात करते हैं कि इसके ऊपर लिखा कैसे जाए, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन को बनाना है। प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ आ रही है, देखिए गौर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है इसमें, देखिए ये टाइटल स्लाइड है, दिस इज कॉल्ड द टाइटल स्लाइड, और इसके नीचे टाइटल और सब टाइटल दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टाइटल एंड दिस इज सब टाइटल। तो टाइटल में जाके हमने क्या लिखा, टाइटल में जाके मैंने यहाँ पर एक्सेस, या कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ एक्सेस, और नीचे मैंने यहाँ पर जाकर लिखा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मैंने कुछ एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन को जैसे ही मैंने इसके अंदर लिखा, ये एक टाइटल स्लाइड है, और टाइटल स्लाइड के साथ ही अगर आपको और स्लाइड भी चाहिए तो आप सबसे पहले होम मेन्यू में जाएंगे। होम मेन्यू में जाके क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक न्यू स्लाइड दिख रहा है। ये कट कॉपी पेस्ट तो जरूर करेंगे अभी हम, बट पहली चीज़ हम स्लाइड्स बनाना सीखें। तो जैसे हमने ये पहली स्लाइड बनाई एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन करके, जब भी आप न्यू स्लाइड में, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो टाइटल एंड कंटेंट आएगी। टाइटल स्लाइड कभी भी दो नहीं आती। जैसे ही अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक किया, देखिए अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड आती है। या आप इसी स्लाइड को ले सकते हैं, यहाँ पर जाकर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। और जो स्लाइड्स हैं, किसी में सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन स्लाइड है, ठीक है, और टाइटल ओनली है, ब्लैंक है। तो आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स के लेआउट ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उसमें से कुछ भी पिक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लेआउट है वो फिक्स है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी स्लाइड में जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट द इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम लिखते हैं अबाउट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन फाउंडेड इन अप्रैल 1995 टू यहाँ पर सर्व द नेशन, क्वालिटी कंप्यूटर
एजुकेशन। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। ओके गाइज, अब आपके पास और स्लाइड आपको लेनी है, तो पहली 2 स्लाइड ये आ गई, और अगर आपको इसके अलावा और कोई स्लाइड चाहिए तो स्लाइड लेने के लिए आप क्या करते हैं, स्लाइड लेने के लिए आप यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ले सकते हैं या 2 स्लाइड्स। तो मैंने अभी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड में एक और ली और इसमें लिख दिया फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, इसमें हमने वेल इक्विप्ड लैब और इसमें फ्रेंडली टीचिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद वेल स्टॉक ऑफ लाइब्रेरी, और यहाँ पर 6 days अ वीक, प्रैक्टिकल टाइम ऐसे करके कुछ लिख दिया। ओके, इसके बाद हम और स्लाइड बनाना चाहते हैं तो न्यू स्लाइड में जाके एक इस टाइप की स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा कोर्सेज की लिस्ट बनाएंगे। कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया डिप्लोमा कोर्सेज, और इस साइड पे हमने लिखा सर्टिफिकेट कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज में आपने कहा DOAP, DCA, PGDCA, DCTT और DPCTT, ऐसे इस तरीके से कोर्सेज लिख दिए। और सर्टिफिकेट कोर्स में CCOAI, CCFA, CCDTP और CCCP, ऐसे करके हमने कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ पे डाल दिए। तो गाइज ये हमने क्या किया, अभी थोड़ी सी कुछ स्लाइड्स बनाई। ओके, इन स्लाइड्स को बनाने के बाद सबसे पहले हम इसमें कुछ ऑप्शंस करते हैं। देखिए, एक चीज़ कट कॉपी पेस्ट हम पहले से, देखिए अब अगर मैं आपको इन मेन्यू की बात करूं तो इस मेन्यू, होम मेन्यू के मैक्सिमम ऑप्शन आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसे ही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थे, मैक्सिमम ऑप्शन इसके उससे ही मिलते जुलते हुए मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए पहली चीज़ हम सीखते हैं यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपने कहा कट, तो ये टेक्स्ट यहाँ से कट जाएगा, और कट करने के बाद आपका टेक्स्ट कहाँ जाएगा, अगर आप इसे पेस्ट करते हैं तो यहीं पर पेस्ट हो गया। कट पेस्ट, आप एक जगह से कट कर सकते हैं और कहीं पर भी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसे कहा कि मुझे इसको कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप कर्सर रखते हैं और यहाँ पर कहते हैं पेस्ट, तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कट और पेस्ट इस तरीके से दोनों तरफ आता रहेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिलीट। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसी के अंदर एक चीज़ आती है फॉर्मेट पेंटर। जब आपका टेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल टाइम, जैसे सपोज करो आ रहा है, कॉपी किया आपने और इसको पेस्ट भी किया हुआ है कंट्रोल V करके, अगर आपने यहाँ से टेक्स्ट को कर दिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फॉन्ट कुछ भी, जो भी चेंजेस करें, अगर आपको ये सिमिलर ऑप्शन यहाँ पर भी चाहिए तो आप क्या करते हैं, इसके लिए आप कहते हैं कॉपी। ठीक है, सॉरी फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर लेकर जैसे ही आप इस पर करेंगे, इसका स्टाइल भी बिल्कुल कैसा हो जाएगा, इसका स्टाइल भी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल करते हैं सारा कुछ, तो नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ पे जाएं, आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लीजिए, ये नॉर्मल हो जाता है। जो भी चीज़ आपने फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है उसकी फॉर्मेटिंग को आप क्लियर कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आपने कहा क्लियर फॉर्मेटिंग, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन जैसे नॉर्मली हम पहले यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब बात आती है इसके अंदर जो हमारे पास स्लाइड्स, मैंने आपको बताया ना स्लाइड्स के बहुत सारे लेआउट हैं इसके अंदर। बहुत सारे लेआउट्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम, ये तो लेआउट्स हैं ही हैं, और जो लेआउट पहले से बने हुए हैं, जैसे आपके पास ये स्लाइड आ रही है, अगर मुझे इसके लेआउट को बदलना है, पहले से लेआउट जो बने हुए हैं, जरूरी नहीं कि मुझे उसी पे काम करना है, मैं और लेआउट्स अपने सेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर इस तरीके के लेआउट को मुझे चेंज करना है तो लेआउट बदल सकता हूँ। मैंने कहा मुझे ऐसा डबल कॉलम लेआउट चाहिए, 2 कॉलम लेआउट में मुझे यहाँ पर एक साइड टेक्स्ट चाहिए और एक साइड मुझे पिक्चर चाहिए, तो इनमें से मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि पिक्चर में मैंने यहाँ से कोई टेबल ले ली, ग्राफ ले लिया, स्मार्ट आर्ट ले ली, कोई पिक्चर पिक कर ली। तो अगर मैं पिक्चर पिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर मेन्यू आता है, इस पिक्चर मेन्यू में जाके मैंने कोई भी पिक्चर आपकी पेंगुइन की पिक्चर पिक कर ली, तो यहाँ पे पिक्चर भी आ जाएगी, स्लाइड भी आ गई और साथ में एक पिक्चर भी ले सकता हूँ।
तो इस तरीके से क्या है, उसका लेआउट बदल सकते हैं। रीसेट वर्ड क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने कभी क्या किया, मैंने अपनी स्लाइड्स को थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया, इधर उधर कहीं कर दी, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, ऐसे। रीसेट वर्ड क्या करता है, रीसेट वर्ड आपकी स्लाइड्स को अपनी प्रीवियस पोजीशन पे ले आता है। जैसे कि आपने रीसेट किया, ये अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, बिल्कुल जैसे पहले था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सेक्शन होता है। सेक्शन का मतलब क्या है, अगर आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स कलेक्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी स्लाइड्स कलेक्ट हैं, तो आप उसको अलग अलग सेक्शन वाइज तोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि ये टाइटल स्लाइड है, तो दिस इज कॉल्ड ऐड सेक्शन, और हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कहते हैं। और रीनेम में मैंने इसका नाम क्या किया, मैंने इसका नाम दिया टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड का मतलब क्या है, टाइटल स्लाइड, रीनेम कर दी। उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने क्या किया, इसे ऐड सेक्शन में गया और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम किया, और रीनेम करके मैंने क्या कर दिया, इसे डिटेल स्लाइड, ठीक है, इसे डिटेल स्लाइड रीनेम कर दिया। इस तरीके से हम अलग अलग स्लाइड्स को बना सकते हैं। टाइटल स्लाइड सारी अलग हो जाएंगी, डिटेल अलग। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब भी हम कभी सेक्शन वाइज इसको देख रहे हैं, तो सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है, सेक्शन के अंदर आता है कोलैप्स। कोलैप्स मतलब सेक्शंस को समेट सकते हैं। अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँगा, सेक्शन सारे एक्सपेंड कर सकते हैं। हो सकता है मुझे इसमें किसी सेक्शन को रिमूव करना है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव करना है, उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे रिमूव ऑल सेक्शन करने हैं, तो ये सेक्शन वर्ड सारे मैंने हटा भी दिए। इस तरीके से हम सेक्शंस को हटा भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद नॉर्मली बहुत छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं। मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे सपोज इस स्लाइड में मुझे फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट मीन्स राइटिंग स्टाइल चेंज करना है। मैंने कहा ऐसा राइटिंग स्टाइल होना चाहिए। यहाँ पर इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ स्टाइल कुछ बदलना है, तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। साइज़ बदलना है, साइज़ चेंज कर सकते हैं, 24, 28, 32 कुछ भी। और साइजेस को आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ भी। गाइस मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑप्शन हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। और अगर आपने कभी मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप उनको देखिए। पावर पॉइंट आधा तो ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। पावर पॉइंट में जो हमारे को नए मेन्यू मिलते हैं, वो हमारे पास बेसिकली ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, है ना, डिज़ाइन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। बाकी सारा कुछ लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही आपको मिलेगा। तो इसके बाद हम आते हैं जैसे बोल्ड पे। तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस जो होते हैं उसमें बोल्ड आ गया, आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। शेडो ऑप्शन आपका थोड़ा मोटे फॉन्ट पे ज़्यादा दिखता है, तो जब भी आपको शेडो करना है, आपका ये फॉन्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा शेडो दिखाई देगा। देखिए इसके बाद जैसे ही मैं इसको शेडो करूँगा, तो इसमें हल्का शेडो आपको यहाँ पर महसूस होगा, दिखेगा कि ये टेक्स्ट के पीछे हल्का सा शेडो आ गया, ठीक है। इसको जूम करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो स्क्रीन पे जब हम प्रीव्यू देखेंगे तो ये शेडो हमारा दिखाई देता है, शेडो पता चलता है कि स्क्रीन पे शेडो भी आ रहा है। शेडो को हटाने के लिए दोबारा उसी पे क्लिक कर लीजिए। स्ट्राइक आउट, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट किसी चीज़ को मेंशन करना होता है, तो हम वहाँ पर इस तरीके से स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओके। इसका मतलब काटना नहीं है, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि स्ट्राइक आउट का मतलब काटना नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए भी स्ट्राइक आउट यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे वापस अपनी टाइटल स्लाइड पे आते हैं। टाइटल को थोड़ा मोटा बड़ा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास फॉन्ट बहुत सारे इंस्टॉल्ड हैं, आप इसमें से कोई भी अच्छा सा फॉन्ट चूज़ कीजिए। और इसी तरीके से आपने सभी टेक्स्ट को फॉन्ट, कलर, स्टाइलिंग देते हुए चलना है। और जब आप इसके फॉन्ट, कलर, साइज़ वगैरह सब दे देंगे यहाँ से, तो आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग में वेरी टाइट आती है। वेरी टाइट का मतलब क्या है, वेरी टाइट का मतलब है कि जो आपकी स्पेसिंग है वो बहुत टाइटली हो जाएगी। और अगर आप स्पेसिंग में यहाँ पर नॉर्मल कर देते हैं तो नॉर्मल, और अगर स्पेसिंग को वेरी लूज़ करेंगे लूज़, और यहाँ पर करते हैं लूज़, वेरी लूज़, जिस तरीके से भी आप चाहें कर सकते हैं, ओके। अब बात आती है हमारे पास टेक्स्ट में। जैसे कि हम यहाँ पर रनिंग टेक्स्ट में चलते हैं, और रनिंग टेक्स्ट में क्या करते हैं, रनिंग टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे कहा कि आपको सारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप स्मॉल लेटर करेंगे। देखिए कंप्लीटली स्मॉल लेटर है। अगर आप इसे अपर केस करेंगे, टोटली कैपिटल लेटर में आ जाएगा।
अगर आपने इसमें कहा कैपिटलाइज ईच वर्ड तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा। और अगर आप बोलते हैं टॉगल केस का मतलब क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल आना। ओके, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग। ओके, उसके बाद कलर की बात करें तो यहाँ से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर में आपने कौन सा कलर किया, कलर आप ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने कलर चेंज कर दिए, बोल्ड वगैरह आप सब कर सकते हैं हेडिंग को। और क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ कर रहे हैं, अगर आपने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी, ये नॉर्मल अपने प्रीवियस स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से पहली चीज़ मैंने आज जो आपको बताया वो था स्लाइड बनाना, और स्लाइड को बनाने के साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, पहला रोल आपका यही है, किस तरीके से आप स्लाइड बनाएं। आज पहले स्लाइड बना के देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें थोड़ा सा और जो आगे बढ़ूंगा उसमें पैराग्राफ के ऑप्शंस करने वाले हैं हम लोग, पैराग्राफ के ऑप्शंस करेंगे, ड्राइंग के ऑप्शंस। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, छोटे लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है। आप इसको 1 बाय 1 फॉलो कीजिए, आपको पूरा पावर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि वर्ड और एक्सेल हम लोग करते आए हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को हमने पढ़ा है। ठीक इसी तरीके से हम पावर पॉइंट के ऑप्शंस को भी स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सारे लेक्चर पढ़ेंगे। और इसके मेन्यू में A to Z ऑप्शन मैं आपको पहले ही कराता भी आ रहा हूँ। तो आप MS ऑफिस को जैसे बिल्कुल स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, एक एक लेक्चर फॉलो करते हुए चले स्टेप बाय स्टेप में, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।